अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैं धनिया लाई हूँ ख़रीद के और यकीन मानिए अगर आप इस तरह धनिया सुखाएंगे तो बहुत खुशबू बहुत अच्छी है। धनिया लाने का तरीका भी होता है। मैं धनिया लाई हूँ, फिर सब देख के सब जो जितनी पीली वाली धनिया नहीं, सॉरी ये मेथी है, मेथी अलग है धनिया अलग है। दो चीज़ लाई हूँ मैं। तो धनिया करीब मैं 2 किलो करीब 2 किलो 2.5 3 किलो 2.5 या 3 किलो करीब लाए हैं हम। इसको मैंने पहले काट लिया है, देखे काट रहे हैं सब काटे में आसानी ज़्यादा है और इतनी अच्छी खुशबू धनिया की है। धनिया जो लाई है ना तो एक जैसे सोया जैसे एक कुछ धनियों में सोया जैसे पत्ती होती है ना, वो बहुत अच्छी होती, बहुत अच्छी खुशबू इसमें होती है। प्लीज़ अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद, प्लीज़ हमारा ये तरीका अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब। इसको पहले से मुट्ठी मुट्ठी काट लेंगे, इसलिए कि ऐसे जब काटेंगे तो आसानी रहेगी। अब फिर इसके बाद हम इसको जितनी हरी इसको साफ, फिर इसको आप बीनेंगे। बीनने के बाद, बीनने का मतलब कि इसके अंदर जितनी ख़राब पत्तियाँ होंगी इसको निकाल देंगे। काटने के बाद इसको हम साफ, इस हमको तब आसानी लग रही है और इस जड़ सहित काट के निकाल देते हैं हमें। फिर इसके बाद हम इसको बीन बांध के साफ़ कर लेंगे। बाद में हम सीधे सीधे दिखाएं, पहले मैंने नहीं दिखाया, सुखाए खाए उसको मैंने नहीं दिखाया। मैंने कहा कौन जाए करने, लाओ सीधे सीधे दिखा दें। तो अगर आप हमारी तरह इस तरह सिखाएंगी, आप यकीन माने कि आपको इतना बढ़िया, इतना अच्छा खुशबू तो एकदम महक रही है एकदम से। ये देखिए ठंडक ही में आती है, लेकिन मैं इसको डाल रही हूँ गर्मी में। वीडियो में भी आप डाल रही हूँ, भूल गए तो डालना ही याद ही नहीं था हमको। तो मैंने पता देखा, मैंने कहा अच्छा इसका भी नहीं डाला हुआ है, क्योंकि इसमें वो भी नहीं था। नहीं तो क्योंकि हम वीडियो बनाने के बाद फिर मैं इसको हटा देती हूँ, मैं दोबारा नहीं डालती हूँ। एक आध जो है सब ऐसे काट लेंगे और काटने के बाद फिर इसको देख भी लीजिएगा, क्योंकि एक आध जो सूखे पत्ते हैं, पीले पत्ते हैं। अब ज़्यादा ना 2.5 3 किलो के करीब हमारी धनिया है, या तो खूब बढ़िया डबल बेड की चादर लीजिएगा, उस पर डाल दीजिएगा। ये देखिए सब काट लिए हैं। मेथी वाला भी दिखाएंगे बाद में। और 2.5 3 किलो है ये करीब, तो एक बार में सब नहीं कर सकते ना, तो जगह भी तो होनी चाहिए इसको खाने के लिए। उतना आप लोग इतना ना कर लीजिएगा कि ला हम भी, आप अपने जगह के हिसाब से करिए। अब हम ले चुके, हमारे जगह है, धूप आती सब होता है, इसलिए हम लोग को दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लाए आंगन में धुलने के लिए। खूब बड़ा सा टब नहीं आता, खूब बड़ा सा कम, जिसमें 25 30 किलो करीब गेहूँ हम लोग धुलते, इसी टब हम लोग गेहूँ वगैरह धुलते हैं। ये हमारा आंगन है, इसी आंगन में पाइप लगा दिया, पानी से धुला जा रहा है। इसको खूब साफ धुलिए, 3 4 पानी 5 5 जितना भी धुल पाइए इसको आप उतना पानी धुलिए साफ। जब आपको लगे कि इसमें मिट्टी उट्टी तो नहीं किरकिर, तब इसको आप करिएगा। हम लोगों ने जितना जो है 3 पानी 4 पानी जितना भी धुल पाए साफ धुले हैं। देखिए धुल के निकाल रहे हैं, आंगन में रख दिया है। अब आपके आंगन नहीं है तो जैसे भी आपको आसानी हो धुलिए। सिक्का क्या में सोया सुखाया जाता है। इधर के लोग सोया ज़्यादा पसंद करते हैं, मेथी के मुकाबले में सोया। खूब कई पानी देखिए, पानी देखिए कई पानी धुलने के बाद दिखाया है पानी हमने। पहला पानी अगर दिखाए होते ना तो और गंदा दिखता। क्या हाँ अब उनके यहाँ जाओगी? अच्छा एक बार और धुल दो बस ना। अब देखो कराती है कि नहीं, काम कराती हैं। अरे पैसा देवे करिए महीने का ना। हाँ जब कहेगी तब। हाँ ये बात तो खैर सही है। आप जितना भी जाए पानी से भी धुल सकती हैं, इसको आप धुलिए। बस किरकिराना नहीं चाहिए, किरकिराएगा तो सारी मेहनत बेकार जाएगी आपको। खूब साफ धुलिए, खूब साफ। हम तो इसीलिए बड़ा सा टब ला के धुलनाए हैं। इस टब में हम अपना गेहूँ धुलते, कपड़ा नहीं धुलते हैं। ये 2 3 टब जो बनाए हैं, बना हुआ हमारा, इसमें गेहूँ मतलब साग को ज़्यादा आ गया, ज़्यादा कोई चीज़ ज़्यादा हो जाए, 2 किलो 3 किलो 4 किलो सामान हो जाता है, तो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। और इस चूँकि हमारा गेहूँ बराबर है तो धुला जाता है।
इसका भी नहीं है इंफॉर्मेशन, बस ये है कि 7 मार्च से स्टार्ट है। मतलब वही 23 हाँ तो एग्जाम आप लोग खत्म अपने हो यहाँ जाता है, धनिया फिर ले सुखाती चलते है कि नहीं सुखाती हैं? हमारे यहाँ बहुत से लोग, हमारे यहाँ मतलब हमारी बहन है, उनके यहाँ सोया सुखाते थे। उन लोगों को जैसे गर्मी आती है ना तो सोया और आलू बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। अब मेरे यहाँ मेथी लोग पसंद करते हैं तो मैंने मेथी सुखाया है, धनिया सुखाया है, धनिया मेथी सुखा दिया है। लग रही है। धनिया की ही धनिया की चटनी वटनी बनाना हो वो तो बना दीजिए। वो देखा जाता है। जैसे अब 2026 में अब इसको 21 लेकिन के इसको देखिए बच्चे काटिए, इस काटेंगे ना कंपटीशन तो में वो एक बार इतना सारा 2.5-3 किलो करीब है तो हम एक पत्ती हम कहाँ तक निकाल पाएंगे। फिलहाल हम निकालते भी नहीं हैं, हम ऐसे ही धुल, ऐसे ही चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। आता है देखो, उसमें पेपर में आया था। पर इतना ध्यान रखिएगा जैसे इसको आप सिखाइएगा, और चूँकि मेरा ज़्यादा है ना तो इसको मैं एक दिन था जाके ये थोड़ा, हमारे यहाँ मेन धूप फंक्शन आती ये है होता है। तो ज़्यादा है तो इसको मैं एक दिन जाके मैं धूप में डाल दूँगी। धूप में डालने से ये होगा ना कि एक दिन मतलब ये पानी उनी निकल जाएगा और पत्ती पीली नहीं पड़ेगी। अगर ज़्यादा है और पंखे में सुखाएंगे तो पत्ती पीली पड़ जाती कभी कभार, क्योंकि लाइट भी कभी चली जाती है। तो सिर्फ मैं एक दिन इसको धूप में डालूंगी बस। सिर्फ वजह है कि 3 किलो करीब है तो कहीं पीली ना पड़ जाओ, लेकिन खुशबू ख़त्म नहीं हुई है। मैंने धूप में सुखाया एक दिन, फिर उसके नीचे ला के पंखे में डबल बेड की चादर बिछा दीजिए, साफ़ सुथरी चादर इस पर डाल। चुके ज़्यादा मेरा है तो मुझे ज़्यादा मैंने फैलाया कायदे से। देखिए पानी देखिए कितना साफ अब निकल रहा है। है ना, पानी साफ निकल रहा है कि नहीं? पानी से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाथ से उठा उठा के छानिए। उधर से ना जाओ। है ना, पानी देखिए एकदम नीट एंड क्लीन हुआ पानी। अब ये लास्ट है ये। जो गया बाबू इसको खा लोगी। अब 3 किलो अगर लाए हैं तो उसमें इतना जड़ ही निकल जाएगा। अब मैं इसको ले जा रही हूँ धूप में सुखाने के लिए। ये देखिए अब ये मैं धूप में ले आई हूँ। जब ऊपर पलंग डाल दिया बाहर पीछे की तरफ है। अब इसको मैं धूप में डाल के सुखा दे रही हूँ। एक दिन 1 घंटा 2 घंटा रख दी, ज़्यादा नहीं, बस पानी जो है पानी गर्म हो जाए। क्योंकि अगर इतना सारा हम छाँव में रख देंगे तो मेरा पीला पड़ जाएगा ये मतलब पत्ती। अब देखिए 2 दिन 3 दिन, अब उसके बाद फिर मैंने छाँव में सुखाना शुरू कर दिया है। एक दिन खाली रखा है और ना इसका कलर गया ना इसकी खुशबू गई है। फिर जानते हैं जब ये पूरी तरीके से एकदम पूरी तरीके से सूख जाए, पूरी तरीके से जब सूखे एकदम, तब इसको आप हाथ से हल्का हल्का सा मलिएगा। नहीं तो अगर सूखता जाएगा हाथ से मलती जाएंगे ना तो उसका डंठल जो है वो टूट जाएगा। तो जब एकदम सूख जाएगा, एकदम पूरी तरीके से सूखने के बाद ही आप इसको हाथ से रगड़िएगा, हल्के हाथों से। बीच बीच में मत कर रगड़ दीजिएगा कि लो बीच में उसको करकड़ा दे ना, नहीं तो फिर डंठल भी निकलेगा। और जब पूरी तरीके से जब सूख जाएगा ये, तब फिर आप जब करेंगी, अभी देखो अभी गीला थोड़ा सा है, ये मैं दिखा रही हूँ अभी गीला है ये। जब अब इसको मैं देखो मैंने बस खाली दिखाया है आपको। जब पूरी तरीके से सूखेगा ये एकदम, तब इसको आप हल्के हाथ से इसको आप क्रश करिएगा। इसको मलते नहीं, तोड़ते इसे, तब करिएगा। तब डंठल नहीं आए, तब खाली खाली पत्ती आएगी। ऐसे आप हल्का हल्का झाड़ेंगी तो पत्ती अपने आप। ये हमारा बरामदा है, 3 तरफ से बरामदा है, किनारे किनारे से कमरे स्टोर हैं। मैं सिर्फ अपने बरामदे किचन आंगन का दिखाती हूँ और बेडरूम का। हाँ इत्तेफाक कोई काम बेडरूम में कर रहा है तो खाली जहाँ कर रहा है उतना ही दिखाता है। ये देखिए ये पूरी तरीके से धनिया हमारी अब सूख गई है। अब इसको आप हल्के हाथ से करिएगा, आप झाड़ेंगी तो भी निकल आएगी, सारी पत्ती निकल आएगी अपने आप झड़ के। अब इसको मैंने नीचे जो है टेबल जहाँ सोफ़ा लगा वहाँ टेबल पर मैंने रख लिया है, क्योंकि वीडियो शूट करनी तो मैंने कहा रख लेते हैं। कोई से भी दे दो।
ये देखिए नीचे इतना झड़ के गिरा हुआ अपने आप। ऐसा हल्के हाथ से करिएगा, बस इतने ध्यान रखिएगा, डंठल वंठल नहीं आनी चाहिए। डंठल हो तो बीन लीजिए उसको, और जब तेज़ हाथ से करेंगे तब फिर अपने आप झड़ के गिरता है। ये हल्के हाथ से करेंगे अपने आप से झड़ के गिर जाता है। ये देखिए खाली खाली पत्ती निकल आई है। देखिए हम हल्के हाथ से कर रहे हैं, हल्के हाथ से करिए। और बस इतने ध्यान रखिएगा कि जब तक ये पूरी तरीके से सूख ना जाए तब तक इसको हाथ से आप मलिएगा नहीं। बीच बीच में अगर सूख रहा तो सोचे कि लाओ मल मल के पत्ती निकाल दे, नहीं, एकदम टोटली सूख जाए, पूरा सूख जाए एकदम, तब अपने आप पत्ती झड़ के नीचे गिर भी जाती है। और जो थोड़ा बहुत बचता है उसको आप हाथ से डंठल से ऐसे हल्का हल्का सा करके निकाल लीजिए। काटना करना मुश्किल काम होता है। मैं अगर मेरी कम भी रहती है, 1 किलो भी सुखाना हो, आधा किलो भी सुखाना हो, तो भी मैं ऐसे सुखाती हूँ। उसकी जो है जड़ काट के फिर उसको हमें बीन लेते हैं। बीनने के बाद उसको फिर धुल के मैं छाँव में फिर डाल, कम रहती है तो छाँव में पंखे के नीचे डालते हैं, और ज़्यादा रहती है 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो रहती है तो मैं पहले 1 दिन धूप में डालती हूँ। तो खुशबू नहीं जाती पहले दिन, पानी सिर्फ सूखता है उसका, फिर उसके बाद छाँव सुखा लीजिए आप। ये देखिए कितना बढ़िया हरा ग्रीन है, और खुशबू गई नहीं है कि खुशबू चली गई है। देखिए ये देखिए, हाँ लेकिन जैसे बीज इसे हमने ज़्यादा किया है ना, और जैसे आप रख रही हैं बीच में, अब ये जाड़ा है, अब इसके बाद बरसात आएगी, तो बरसात जब देख लीजिए कहीं मतलब एयर टाइट डिब्बे में रखिए, थोड़ा सा निकाल लीजिए कुछ दिशे में। जो बरसात जब ख़त्म हो जाए तो इसको फिर एक बार निकाल के पंखे के नीचे चादर बिछा के या कोई भी कपड़ा, साफ कपड़ा डाल के एक बार और सुखा लीजिए थोड़ा सा, या 1 आध घंटा अगर धूप आती है तो आधा घंटा 1 घंटा धूप में रख दीजिए ताकि वो ख़राब ना हो। और सालों साल मेरी धनिया चलती, मैं चटनी उटनी से बनाती हूँ। और बाज़ार में बार बार कोई जा नहीं पाता है तो परेशानी दिक्कत होती है, तो मेरा इसी से काम चल जाता है आराम से। चट्टी में देखिए एकदम कितना बढ़िया निकल रहा है इसका वो। बस इतने ध्यान रखिएगा कि आप मलिएगा नहीं जब तक ये पूरा सूख ना जाए। सूखने के बाद पत्ती अपने आप निकल के गिर जाती है। और काटने से ना एक छोटा डंठल निकालेंगे, फिर वो हमको खैर जैसे आपको जो आसान पड़े, जिससे पड़े। फिलहाल मेरा जो तरीका है वो मैंने बताया है, मैं जिस तरीके से करती हूँ इसी तरीके से मैंने मेथी किया है। थैंक यू।